बच्चे क्लास 12th में हैं अब फिजिक्स का पेपर देने जाने वाले हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों मात्र ये 60 टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है और टॉपिक नहीं उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों जितना आपको टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ उतना टॉपिक आप तैयार कर लोगे, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना बता रहा हूं बस उतना आप लोगों को फोकस करते रहो, उसको याद करते रहो। आप लोगों का 100% गारंटी लेता हूं कि 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इससे बाहर आता ही नहीं है। समझे, रात भर मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपको सबसे खुशी वाली बात यह है कि इसका पीडीएफ आप लोग को अब तुरंत बिल्कुल आसानी से मिलने वाला है, लिखने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस समझ लीजिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा और लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। मैं वीडियो बनाने के बाद तुरंत वहां पे पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगा फ्री में, और वहां से यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप ट्यूशन को समझ लीजिए और वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। बस आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत कम समय में सब कुछ क्लियर कराने वाला हूं, कोई फालतू की एक भी टॉपिक नहीं ऐसा होगा, ठीक है। बस वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपकी एग्जाम में आने वाला है और चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। जिसे यहाँ पे मैंने पहला स्टार्ट किया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आप लोगों की क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और उससे बाहर आएगा भी नहीं, बस उतना ही आपको तैयार करना है। चलिए फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर जाकर वहां पे ज्वाइनिंग हो जाओ। देखिए क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह पहला चैप्टर है और उसका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% लिख लो कि यह पेपर में आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इतना बता देता हूं, इसको कोई नहीं रोकेगा, यह तो आपके एग्जाम में आना तय है। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आना फिक्स है। तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, कैसे लिखोगे, क्या कहता है कूलाम का नियम कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे एक आवेश ले लेता हूं Q1, यह आवेश Q1 है और एक आवेश में यहां बिंदु ले लेता हूं जो कि यह आवेश Q2 है और यह उनकी बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। और उनकी बीच की दूरी को मैं डिनोट कर देता हूं यहां R से, किससे कर देता हूं, स्मॉल r से। तो देखिए बोला क्या है यहां पे कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, तो दो बिंदु Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल का मतलब F का बात कर रहा है कि इसके बीच जो F बल लगेगा वो F बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कैसे सेट करेंगे समझिए, याद करने का तरीका क्या बोला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब F, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब Q1 गुणे Q2, इनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो यहां अनुक्रमानुपाती के चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या बोला है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी क्या है, R, मतलब जो ये F बल होगा वो उनके बीच की दूरी मतलब 1/r की स्क्वायर होगा, मतलब कि बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम दोनों को साथ में लिखना चालू करें, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये बनेगा आप लोगों का कि F जो है वह अनुक्रमानुपाती है उनके आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के तथा बटे में उनके बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, बटे में r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहां पे मैं इस चिन्ह को हटाऊं, अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को हटाऊं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि F बराबर, अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहां पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। यह बन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पूरा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। और एक चीज और मैं डिटेल में बता दूं कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻⁹। मतलब इतना डिटेल में आपको कोई समझा ही नहीं सकता है, समझिए। अब इतने छोटे टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको, समझ लीजिए। और इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं आप लोगों को, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, कहीं पे भी एक नंबर आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो जब भी पूछे कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखे, आप इस नियम को लिख दीजिए और इतना फिगर जो बनाया हो इतना लिख दीजिए, एग्जामिनर एक नंबर नहीं करेगा आप लोगों को,
समझ लीजिए, एक नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। चलिए, ये पहला प्रश्न क्लियर हुआ, और ये गारंटी है कि आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह आपके एग्जाम में मेरे प्यारों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। उत्तर आप सिंपल लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल, बस इतना। अब यहां पे इसका सूत्र देख लीजिए, यहां पे आप लोगों का है कि फाई ई बराबर ई ए, ठीक है। तो यहां पे फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स, क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और यहां पे ए जो है आप लोगों का है, एरिया है। और क्या पूछ लेता है यहाँ पे, इसके मात्रक को भी पूछता है कि मात्रक बता लीजिए कभी कभी। तो मात्रक देखिए क्या है, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या कभी कभी दे देता है ऑप्शन में आप लोगों को वोल्ट मीटर। तो घबराना नहीं, दोनों में से कोई भी मात्रक दे, आप याद कर लो इसको। फार्मूला क्या होता है, क्यू ई बराबर ई इंटू ए होता है विद्युत फ्लक्स का। क्लियर हो गया ये प्रश्न? चलिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बस आप समझते चलिए। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि गॉस की प्रमेय, मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल स्टार बना लो। ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपके एग्जाम में ना आएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होता है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सूत्र इसका देख लीजिए। सूत्र क्या होता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है फार्मूला, बोला क्या है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो किसी बंद पृष्ठ, यहां पे मान लीजिए कोई एक पृष्ठ मान लेता हूं, ये बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूं, और उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यहाँ पे उसके चारों ओर लग रहे हैं यहाँ पे आवेश। ठीक है। तो इसको फार्मूला कैसे हम लोग सेट करेंगे, देखो परिभाषा से ही फार्मूला आप सेट कर दोगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, ठीक है, बराबर उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, मतलब कुल आवेश मतलब क्यू, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बस हो गया, सिंपल। तो ऐसे आप परिभाषा अपने तरीके से सेट कर पाओगे। अगर मान लो भूल जाते हो तो आराम से इस तरह आप सेट कर पाओगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पे लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, बस गुना कर दो, तो इससे फार्मूला आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और जब इसको हल करोगे तो यही आएगा आप लोगों का फाई एप्सिलॉन बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। इतना आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, तेज से तेज बच्चे हैं, सबके दिमाग में बैठ पाए, क्योंकि सबको लेकर चलना है साथ में। और पीडीएफ तो आपको मिल जा रहा है, कौन इसको नोट करना है आप लोगों को। पीडीएफ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर लो। अब बस आप समझते चलो, सारी चीजें याद करो, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस समझते चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर 4 क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिएगा कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, अगर मान लीजिए कि मैं एक तार ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, और यह आप लोगों की तार की यहां तक पूरी की पूरी क्या है, लंबाई है। तो कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आवेश की मात्रा होगी उसको हम बोलेंगे लेमडा से डिनोट करते हैं, तो उसे बोलते हैं रेखीय घनत्व। तो अब यहाँ पे इसको कैसे हम लोग लिखेंगे कि लेमडा बराबर क्यू अपान के एल होगा। ठीक है। मात्रा की अगर हम बात करें तो क्यू मतलब आवेश, क्यू मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम।
ठीक है। एल मतलब क्या होता है, लंबाई, और लंबाई की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे मात्रक होता है मीटर। तो जब भी अगर आपको मात्रक की बात पूछे तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। और कैसे परिभाषा याद करोगे, तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व का, जिसे लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर क्यू बटे एल, बस इतना ही सिंपल आपको करना है, कुछ भी नहीं, यही का यही याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ते रहें। इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप डेली बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, डेली वीडियो जाएंगे आपकी, मैथ की आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, बायो की आएगी, हर एक सब्जेक्ट की। इसी तरह आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 5 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले, 2 नंबर, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। अब पीडीएफ पूरा फ्री में दे रहा हूं, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां समझिए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बस यही काम करते चलना है, कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को 95% लाने से। 5वां प्रश्न